जो मैं अरविंद गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद A1 एकेडमी में। आज से हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हम क्लास 10 का तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और तीसरे पार्ट में हम लोग करेंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको प्रत्येक चैप्टर का मिलेगा जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा और आसान भाषा में आपको मैथ समझना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है इसे हम समझते हैं। और साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए, यदि आप मैथमेटिक्स में वीक हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको एकदम मतलब अगर आप मैथ से डरने वाले बच्चे हो तो मैथ से प्यार हो जाएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है। पहले इसका पार्ट होता है रेशनल नंबर और दूसरा इसका पार्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है, यदि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। यदि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या कर देते हैं, सम्मिलित कर दें तो ये क्या बन जाता है, रियल नंबर। अब देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा ही था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तब भी आपको एक क्विक रिवीजन हम बता देते हैं क्योंकि यहाँ से एक MCQ क्वेश्चंस आता है। रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि P and Q इंटीजर्स होता है। P and Q are integers and Q equals to not zero। मतलब P/Q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है और Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, 1/4, 1/8, माइनस का 4, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होता है, जिसे P/Q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, रूट में भी होता है, √3, √2, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ 1.01, 011, 0 3 टाइम्स डैश डैश ऐसा भी नंबर आपको दिखे तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो रूट के अंदर कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइम नंबर हो तो वो नहीं, क्योंकि √15 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। साथ साथ पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दो हम दे रहे हैं कि ये दो नंबर दे रहे हैं वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि √0.4 ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल, और 0.004 ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या है पढ़ के आए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। तो साथ साथ लिखते और समझते चलते हैं। देखिए क्या होता है कि having exactly 2 factors, 2 फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है जिसके क्या हो, 2 फैक्टर होते हैं। एक क्या होता है, 1 होता है और दूसरा क्या होता है, इटसेल्फ, वो खुद ही नंबर होता है। तो जिसके 2 फैक्टर हो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2, 3, 7, 11, 13, etc। ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। इनका फैक्टर क्या हुआ, एक तो 1 हो गया और दूसरा इटसेल्फ 2। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर।
ऐसे ही हम 7 का करें तो क्या होगा 1 इंटू 7, 13 का करें तो 1 और 13, तो दो क्या है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। और साथ साथ देखिए 1 क्या होता है, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए 1 क्या होगा। तो 1 क्या होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, बिकॉज 1 का एक ही फैक्टर हो पाता है, दूसरा फैक्टर होता ही नहीं, इसलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, नहीं वो क्या है, कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 डिस्टिंक्ट हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर अब आगे हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आइए समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो देखिए, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर। साथ साथ एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद अब 6, 10, 12 etc, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का आप क्या कीजिए, SCF फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 2। यदि पूछता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, तो क्या होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें अब समझते हैं कि SCF और LCM क्या होता है, फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखिए अब हम सीखते हैं SCF और LCM निकालते कैसे। तो कोई दो नंबर हम लोग ले लेते हैं 12 और 14, इसका प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, आइए साइड में देखते हैं हम लोग। तो 12 का प्राइम फैक्टर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है 14, 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो 14 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। अब देखिए SCF हम कैसे निकालते हैं और LCM इसे हम सीखते हैं। देखिए SCF में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, लिखते हैं हम, और उनका लोवेस्ट पावर को लिखते हैं। SCF में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर को लिखते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ क्या है 2 का पावर 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 का पावर 1 हो गया, और ये क्या है कॉमन, ये 3 और 7 अलग अलग है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 2, SCF क्या हो जाएगा 2। और LCM में देखते हैं, तो देखिए जब भी LCM फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर को लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, LCM में हाईएस्ट पावर को लेंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 2, और जो नंबर बच जाते हैं अलग अलग प्राइम नंबर होते हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, इसका राइट आंसर क्या हो गया 84। तो ऐसे हम क्या करते हैं SCF और LCM को फाइंड आउट कर लेते हैं, होता है LCM। और देखिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि SCF LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वैसे ही प्राइम फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट कर लेंगे। 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। अब इसे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 2 3 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर क्या है 24, 24 का भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर 12, ये क्या हो जाए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए पहले हम इसका SCF फाइंड आउट करते हैं। SCF में हम क्या करते हैं कि जो भी कॉमन प्राइम नंबर होते हैं उनको हम लिखते हैं, या इनको पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 इंटू 3। तो इसमें क्या होता है कि जो लोएस्ट पावर हो उसे हम SCF में लिखते हैं। तो देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, लोएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 1, तो यहाँ लिख लिए 2, और 24 के फैक्टर में क्या है 3 और 3 3 दोनों फैक्टर्स में, तो इसमें लोएस्ट क्या है 3 का पावर 1, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब देखते हैं LCM कैसे निकालें। तो LCM हम क्या करते हैं
इसके कॉमन प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 3, और 3 वाले में क्या है, 3 का पावर 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि एलसीएम होगा क्या, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, और 3 का पावर 9, तो 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा 72। तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या होता है, तो देखिए ये इससे रिलेटेड ही है। हम क्या करते हैं, ये कंपोजिट नंबर लिखे हैं, और कंपोजिट नंबर को क्या किया है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए हैं। ये क्या है 18 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और उसको क्या किया हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यही क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कुछ नया नहीं है। ये आइए अब हम पढ़ते हैं, एक आपके सिलेबस का थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बिल्कुल ईजी सा है। पिछले टॉपिक में हम लोग जब क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टर कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको हमने बताया भी था कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं। वही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो बिल्कुल आसान है, ये थ्योरम देख के आप लोग डरिएगा मत, बिल्कुल ईजी है, आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें हमने क्या लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स में हम नोट करते हैं। जैसे एक नंबर हम ले लिए 20 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे, 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जब फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 10 × 20, 2 5 × 10, और 5 1 × 5। तो 20 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 5। इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, 2 का पावर 2 × 5। तो देखिए क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है 20, और जब इसका फैक्टर हमने किया तो क्या आ गया, 2 और 5 क्या होता है, प्राइम नंबर। तो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 10 कंपोजिट नंबर है, 2 × 5, इसे भी हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया। तो यही होता है। आगे क्या दिया हुआ है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब 10 को 2 × 5 ऐसे हम लिख दिए, तो ये क्या इसका यूनिक है। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, ऑर्डर 5 × 2 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 को लिखने का एकमात्र क्या है, प्राइम फैक्टर्स के तरीके से यही एक तरीका होता है, 2 का पावर 2 × 5। तो देखिए, तो ये हो गया। और आगे क्या लिखा होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ऑर्डर के इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप 2 का पावर 2 × 5 लिखिए, या 5 × 2 का पावर 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला है। तो देखिए अब समझते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, 2 × 5 है, 5 × 2 लिख लीजिए। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जरूरी नहीं कि आप 2 से ही स्टार्ट कीजिए, 5 से भी कर सकते हैं, 7 से भी, कोई भी प्राइम फैक्टर से आप कर सकते हैं, बस उससे वो क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम। और नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, एक फार्मूला है ये क्या बताता है कि जो HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है ये, HCF × LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो HCF और LCM होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उस नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। जैसे नंबर हो गया 2 और 4, फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, 1 × 2 या 2 × 1 लिख दीजिए, क्योंकि अभी पढ़ा था कि ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। 4 2 × 2। तो देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन नंबर होते हैं, ये क्या हो गया 2, इसका HCF और LCM क्या हो जाएगा 4। तो हमने क्या पढ़ा कि HCF × LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो HCF क्या है 2, LCM क्या है 4, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 2 × नंबर भी क्या है 2 × 4। देखिए क्या 2 4 × 8, और इधर भी क्या गया 8। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, पेपर में 1 या 2 मार्क्स में ये हमेशा आता है कि HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस आइडेंटिटी से क्या होता है, आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है, वो भी आप नोट में नोट कर लीजिए। नोट में आप क्या लिख सकते हैं कि एक इस टॉपिक से भी हमसे क्यों पूछे जाते हैं कि HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF होता है वो क्या होता है, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। ऑलवेज क्या होता है, जो HCF होता है और LCM का क्या होता है वो फैक्टर होता है। तो इसे आपको नोट में
लिख के रखना है, HCF इज़ द फैक्टर ऑफ LCM। इससे क्या होता है, टॉपिक आता है। तो देखो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।